बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जब से जीत दर्ज की है तब से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। एक बार फिर से उनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बार वजह यही है कि प्रशांत ने अपने सरकारी आवास को लेकर के एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के खूब जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पर जितने भी एमएलएज हैं उनको एक बंगला आवंटित किया गया, सरकारी बंगला। उसी में से एक बंगला जो है प्रशांत किशोर को भी आवंटित किया गया। अब ऐसे में प्रशांत किशोर उस बंगले को लेकर के ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो इस बंगले में नहीं रहेंगे। क्यों? तो उनका कहना है कि ये बंगला जो है वो उनके लोगों के लिए, कौन से लोग, जिन्होंने उनको वोट दिया। अब ऐसे में प्रशांत किशोर उस बंगले में नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे, जहां वो अभी रह रहे हैं। आखिर कब प्रशांत किशोर का ये बयान सामने आया है, क्या प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया है, हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही में बांकीपुर में जो उपचुनाव हुए वहां पर उन्होंने जीत दर्ज किया। जीत करके विधायक बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों जनता से किए गए वादे और नए नए ऐलान को लेकर के चर्चा में है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता से कहा था कि वे 10,000 युवाओं को साल भर के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने सरकारी आवास को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। पीके ने कहा है कि पटना में जो सरकारी आवास मिला है वो उसमें नहीं रहेंगे। बांकीपुर के वार्ड नंबर 18 में आयोजित आभार सभा में पहुंचे प्रशांत ने वार्ड के सभी वोटरों को उन पर भरोसा करने के लिए आभार जताया। इसी दौरान विधायक प्रशांत किशोर ने सरकारी आवास को लेकर के ऐलान कर दिया। प्रशांत ने कहा कि विधायक बनने पर सरकार ने हमको पटना में विधायकों वाला सरकारी जो घर है वो दिया, लेकिन हमको घर बर नहीं चाहिए, वो घर बांकीपुर की जनता के लिए ही है। बता दें कि प्रशांत किशोर को पटना में विधायकों को मिलने वाले ड्यूप्लेक्स बंगला आवंटित किया गया है। ये 2 मंजिला बंगला है। इस बंगले में कई सारी सुविधाएं हैं। ये बंगला मंत्री रामकृपाल के बंगले के पास का है। अब विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना में जो सरकारी आवास मिला है वहीं पर कार्यालय बनाया जा रहा है और वहां वो जा सकते हैं। आपकी कोई शिकायत होगी तो आप वहां पर ले जाके बताएं, उससे संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे साथ वहां जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जरिए हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने अपने बंगले को लेकर के ये बात कही कि वो इस बंगले में नहीं रहेंगे और भी बहुत सारी बातों का जो जिक्र है वो किया गया। तो आपको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर जब से विधायक बने लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इन सभी चीजों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा उनके बंगले को लेकर के हो रही है, जहां पर उन्होंने कहा कि वो अब इस बंगले में नहीं रहेंगे। तो देखा आपने कि बांकीपुर की जो सीट है वहां पर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज किया और ये कोई मामूली सीट नहीं बताई जा रही थी। बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि प्रशांत यहाँ से जीतेंगे, जीत भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और जब प्रशांत किशोर इस सीट को जीते तब बहुत सारे लोग जो है वो चौंक गए, हैरान रह गए। अब ऐसे में प्रशांत ने उपचुनाव से पहले या फिर ये कह लीजिए कि जब वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, लोगों से वो वादे करते नजर आ रहे थे कि बांकीपुर को वो बैंगलोर बना देंगे और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को देंगे। और ऐसे में देखिए कि प्रशांत किशोर अपने बंगले को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।